भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत व्याकरण प्रवेशिका और व्याकरण प्रवेशिका में चल रहा है प्राकथन। प्राकथन का मतलब होता है जो प्रारंभ में कथन थोड़ा सा है, मुख्य कथन, वही की व्याख्या हो रहा है। कल कुछ व्याख्याएं हो गया था। पाणिनि महाराज के जीवन परिचय हो गया था। अष्टाध्यायी लिखे थे, उसके 4000 इसका निरूपण हो गया था। अष्टाध्यायी में क्या लिखा गया है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय, चतुर्थ, अष्टम तक क्या लिखा गया है, इसके विषय में हो गया था बातें। उसके बाद पाणिनि ने महाराज ने 6 साधनों का प्रयोग किया है, ठीक है, जिसमें ये भी निरूपण हो गया था। जैसे पहला है प्रत्याहार है, अनुबंध है, गण है, संज्ञाएँ हैं और अनुवृत्ति है, और जगह जगह सूत्रों द्वारा लागू गई अपूर्व असिद्धम, ये भी है। तो सबसे पहला है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार के विषय में जानेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तब उसके बाद अनुबंध के विषय में जानेंगे। उसके बाद तब आपकी संज्ञा के विषय में जानेंगे, अनुवृत्ति के विषय में जानेंगे, सब के विषय में जानेंगे। एक तरफ से पेज नंबर देखा जाए तो बाबूराम सक्सेना 27 पेज नंबर है। प्रत्याहार चौथा डाला गया है, इसीलिए चौथा डाल दिए हैं, लेकिन आप इस हिसाब से पहला आप मान चलिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसमें है आपका माहेश्वर सूत्र, जान ही रहे, आपको याद ही है। चलिए, आयुड़ा, आ ए ओ उड़ा, ठीक है। हलंत मार देते हैं, ये इतिसंज्ञक वर्ण होते हैं, इसीलिए आयुड़ा लरेक रे क रिलरिक, आयुड़ा रिलरिक एवं यौच ए ओंग आयौच आयौच। पांचवा है आपका हैवरट, हैवरट, इसको थोड़ा सा दूर करो यार, हैवरट। छठवां आपका है हैवरट लिण, यमंगणनम, पांचों नासिका के वर्ण है। यमंग, अरे यार बहुत छोटा बन गया, यमंगणनम न, यमंगणनम नम। आठवां है झभय, झभय, झभय। घड़धस, घढ़ धा स, घड़धस। नौवां, अभी इधर आ जाइए, 10वां, 9वां 10वां आप इधर ले लीजिए। जब गट 10, जब ग ड द स, ये आपको हो गया। 11वां कल मैंने बताया था खफ छठथ, खफ छठ था, खफ छठथ, खफ छ ठ थ, खफ फ नहीं लिखा है यार, खफ छठ थ, खफ छठथ, चटतव, च ट ता व, ये हो गया। 12वां होगा कपय,
कपय। 13वां होगा शक्षर हल, शख श र, यही तो है तीनों, शख शर। 14वां है हल, प्रॉब्लम हल। इसको जान लीजिए, ये आपके प्रत्याहार कहे जाते हैं। इसी से महेश्वर सूत्र है, ये महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार पूरे बने हैं। ठीक है, और क्या है इसमें? इसमें थोड़ा सा याद करने की देख लीजिए। आयुड़ा लृक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक स्वर होता है, ये क्या है? स्वर है। यहाँ से आप मान चलिए और यहाँ तक ये सब व्यंजन होता है। ठीक है, ये स्वर है और व्यंजन है। स्वर और व्यंजन मिला करके क्या हो जाएगा? तीनों को आल कह देंगे। आल, आल। इसको स्वर को क्या कहेंगे? आच, स्वर। अच्छा, स्वराणाम, स्वर कह देंगे। और है से लेकर हल को क्या कहेंगे? मान लीजिए हल को क्या कहेंगे? व्यंजन कह देंगे। हल को व्यंजन कह देंगे। अल को, अल को मतलब स्वर व्यंजन दोनों मिक्स रहता है ना, स्वर व्यंजन दोनों। प्रॉब्लम हल। जब हल चलते हैं तो भांति भांति प्रकार के व्यंजन निकलते हैं। जान लीजिए, हल क्या है? व्यंजन है। आज स्वराराम, आज क्या कहते हैं? स्वर को कहते हैं। अब इसी में संधि का निरूपण किया जाता है, जान लीजिएगा। ठीक है, अब इसको जो है याद करने कैसे करेंगे? सबसे बड़का वाला पहले मैंने बताया था, बड़का ले लीजिए पहले। कोई पूछेगी 11वां नंबर तो आप बताइए। खप छठत, खप छठत, खप छठत चटतो, खप छठत चटतो, खप चटतो, खप छपतो, खप छपचो, खप छपचो करते हैं नहीं? रेलगाड़ी चलती है, वही जान लीजिए रेलगाड़ी जैसे चलती, खप छठतो, खप छठतो, खप छठतो, तो जान लीजिए 11वां नंबर है खप छठत चटतो, खप छठत चटतो। ठीक है, इस टाइप आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको तो जब जब मैं पूछूंगा आप बताइएगा 10। जब जब पूछूंगा 10 नंबर कहाँ है या 10 नंबर कैसे है, किस कौन कौन है, आप बताइएगा 10 है। जब 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 गड 10, मैं जब पूछूंगा तो आप 10 बताइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जब जब मैं पूछूंगा तो आप बताइएगा 10, जब गड 10। इधर वाला देख लीजिए, कपय। कपय का मतलब कप, कप मीन ऐसे होता है प्याला, ऐसे होता है कपय। कपय कितना आया? 12 ठो, 1 दर्जन आया कपय। ठीक है, कपय। 12वां नंबर पे क्या है? कपय। श श सर, ये तीनों हटा दीजिएगा, 3 आएगा। श श श, स श स। ये 13वां नंबर 3 आप देखेंगे तो ले लीजिएगा, तीनों श आएगा। श श श, तीनों स। 14वां जाने रहे प्रॉब्लम हल। अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा 9वां देख लीजिए। घड़ धस, घड़ मीन होता है घर, धस मीन धसिगे। बाढ़ आई 9 फुट, घर धसिगे। ठीक है, कितने फुट धंसा है? 9 फुट। 9 फुट बाढ़ आया है और घर धसिगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देख लीजिएगा। घड़ धस, घड़ धस, धसी गया 9 फुट। ठीक है, झभय, झभय आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब 7वां देख लीजिए। 7वां ये नासिका से बोला जाता है। ये क्या है?
ये सातवां क्या है, नासिका बना दिए हैं ना, यही है नासिका। सातवां में ये नासिका जो होती है यही नासिका है, नासिका। नासिका से बोले जाने वाले कौन हैं, यमंगणनम, यमंगणनम, यमंगणनम च नासिका, च नासिका च लिख देना, नासिका च, यमंगणनम नासिका च। ठीक है, नासिका से बोले जाने वाले कौन हैं, पांचों पंचमाक्षर है, यमंगणनम, यमंगणनम। ठीक है, लड़, छठवां लड़, ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा। पांचवा है, हयवरट, है मीन घोड़ा। पांचवा नंबर क्या है, हयवरट। ठीक है, उसके बाद आयुड़ा लरे के यवंग अयौचा, आयुड़ा लरे के यवंग अयौचा, अयौच हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रत्याहार के माहेश्वर सूत्र हैं, इसी प्रत्याहार बनाए जाते हैं। जैसे आपको अक प्रत्याहार बनाना है तो आ और क ले लीजिएगा। अक प्रत्याहार में तो बहुत से वर्ण आते हैं, नहीं ए है, अक ए है, अक ले लिया गया ना। अक प्रत्याहार के वर्ण है आ, ई, उ, अंतिम वर्ण नहीं लिए जाते, इत संज्ञक वर्ण होते हैं, री, री, ये अक प्रत्याहार वर्ण है। ठीक है, इक प्रत्याहार वर्ण है, ई, उ, री, री। हाँ, एज प्रत्याहार वर्ण है, एवंग अयौच। ठीक है, है प्रत्याहार वर्ण है, जो बताते हैं मैं, अतोरूरत पुलुताद पुलुते हा शिक्षा का वर्ण यह है, हा शिक्षा, हाय वरट लणीय मंगलनम झभय घ धस, जब गड दस, खप चटतव, खप छठत चटतव, कपय शख सर हल। तो क्या हो गया, हल, क्या कहते हैं, हस प्रत्याहार का वर्ण, ये वाला सा आपको आएगा यहाँ तक, हस प्रत्याहार का वर्ण। हस प्रत्याहार का वर्ण रहता है तभी आपको विसर्ग से ओ हो जाता है, नहीं रहता है, आ रहता है, ई रहता है, ऊ रहता है, तो आ रहता है लगभग पूर्व रूप बन जाता, अतो पुलताद पुलते सूत्र से लगता है। हस प्रत्याहार इतने वर्ण पूरा मिलता है तो हस प्रत्याहार वर्ण मतलब पूरा स्वर जान लीजिए, यही तीन छूटता है, यही तीन छूटता है। इस टाइप शब्द ही जल्दी नहीं आता है। ठीक है, आज स्वर हो गया, हल व्यंजन हो गया, आल पूरा स्वर व्यंजन मिला के हो गया, नासिका से बोले जाने वाले हैं। हाँ, इसमें सब प्रत्याहार में, इस माहेश्वर सूत्र में बहुत से संधियों का निरूपण किया गया है, आप जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब हम आगे चलते हैं। जो कह रहे हैं, जो अक्षर हल हैं अर्थात स्वर से वियुक्त हैं वह इत कहलाते हैं। स्वर से वियुक्त हैं इत कहे जाते हैं। जैसे ए वर्ण क्या है, इत कहे जाते हैं। अंतिम में जो हलंत लगा है कहते हैं। इत संज्ञक वाला सूत्र हल्यंतम है। हल्यंतम से, हल्यंतम जानते हैं, हल्यंत्यम, हलंत्यम, हलंत्यम। हलंतम सूत्र जो होता है, हलंतम सूत्र ये कहता है जो इसमें हल लगा है वो क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, अंतिम वर्ण माहेश्वर सूत्र में हलंतम से इत संज्ञक हो जाता है। ठीक है, सब इत संज्ञक हो जाएगा। और क्या आगे है, हलंतम सूत्र से इत संज्ञक होगा, जान लीजिएगा। आदि रत्नेन संहिता, आदि रत्नेन माने आदि रत्नेन, संहिता माने संहिता माने संधि होती है। आदि रत्नेन
आदि आदि रत एन रत रंत एन संहिता मीन संधि हो जाती, आदि अतनेन हो जाएगा, आदि हाँ आदि अत्यंत हो जाएगा। यहाँ आपका मान लीजिए हो जाएगा स्वर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ विसर्ग हो जाएगा, यहाँ अंतेन, आदि माने पहले, अंतेन मीन बाद में, दोनों मिला के संहिता हो जाती है। संहिता माने संधि हो जाती है, ठीक है। जैसे विद्या है प्लस आलय है, तो यहाँ आदि हो गया या अंतेन हो गया, अंतेन, अंतेन माने अंत में। यह दोनों मिला करके आ और आ मिला करके बड़ा आ हो गया तो हो गया विद्यालय। संहिता हो गया ना, संहिता माने संधि हो गया। आदि वर्ण और अंत वर्ण दोनों मिलाकर संहिता हो गया। आदि पूरा ए है, अंत ए है, दोनों मिला के संहिता हो गया। संहिता लिखा गया है, वो संहिता चाहे कहिए चाहे संहिता कहिए। सूत्र इत सूत्र से चतुर्दश गणों के, चतुर्दश माने यही 10 4 14, इत से भिन्न अक्षर वाले, जितना ये है इत भिन्न वाले अक्षर है, ये सब इत हैं। क्या है? इत है, सब इत है भैया। आदि रत्नेन संहिता जो होती है ये सब इत हैं, इत वर्ण हैं, ठीक है। इतने इत वर्ण हैं, ठीक है। इत संज्ञक अक्षर पूर्व लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। आयुड़ा से आ से लेकर के लृक इत संज्ञक का को लेकर के अक प्रत्याहार बनता है। वही मैंने बताया था, अक प्रत्याहार में जैसे बन रहा है तो आ ई उ री लृक ऐसे ले लेंगे। अक प्रत्याहार मैंने आ ले लिया, ई ले लिया, उ ले लिया, री ले लिया और लृ ले लिया। अब ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है ना, इस संज्ञक जो वर्ण होते हैं वो नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि यह जो है क्या कहते हैं, हलंतम है। हलंतम सूत्र से इस संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। हलंतम माने हलंतम जो होता, हलंतम जो अंतिम में हल लगा रहता है, हल का मतलब यही से लगा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। और पूर्व में लिखा जाता है प्रत्याहार बनता है, और उसे प्रत्याहार बना ही दिए हैं। ऐसे ऐसे बहुत से 42-43 प्रत्याहार बनते हैं पूरे में, आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। अयुड़ा ऋक एवं झंस प्रत्याहार वर्ण है। झंस, झंस आप देख लीजिए, झंस झ भ यह है झंस प्रत्याहार ना। झा ले लीजिए, झा भ या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 झंस, यही हो गया झंस प्रत्याहार वर्ण और का, ठीक है। यही हो गया झंस प्रत्याहार वर्ण। नहीं तो ये वाला ले लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कौन सा है इसमें, तो कहाँ गया झंस प्रत्याहार, हाँ ये वाला सा है, ठीक है। ये वाला सा ले लीजिएगा, झंस प्रत्याहार के वर्ण। हंस प्रत्याहार है, झंस प्रत्याहार है नहीं, ये वाला झा ले लीजिएगा। झा भाई यहाँ से ले करके स तक ले लीजिएगा। इतने वर्ण आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ण आते हैं झंस में। तो ऐसे ऐसे आप प्रत्याहार बना लीजिएगा। झंस प्रत्याहार में 10 वर्ण आते हैं। प्रत्याहार इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया है। प्रत्याहार संक्षेप माने संक्षिप्तीकरण। अब जैसे आपको लिखना है झ भ घ ढ ध 10 वर्ण लिखना है, तो आप लिख दीजिए, झंस लिख दीजिए, तो आपके बराबर 10 वर्ण मिला कि नहीं मिला, ठीक है। आप अच लिख दीजिए तो पूरा 11 स्वर मिला कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा 9 स्वर मिल गया ना आराम से। हल कह रहे हैं तो व्यंजन पूरा हा से लेकर ला तक मिला कि नहीं, पूरा व्यंजन मिल गया। 33 व्यंजन होंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 33 से 34 जो भी होगा आप मान के चलिए। पूरा व्यंजन मिला कि नहीं मिला हल से। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्याहार की विधि को अत्यंत संक्षेप कहते हैं, संक्षेपीकरण कहते हैं इसी को। ठीक है, अब आपका ये हो गया है, प्रत्याहार के विषय में बातें हो गई है लगभग। अब जब संधि बताएंगे हम बड़े विचार के बाद, जब संधि शुरुआत होगी फिर इसी को लेके चलेंगे। जब तक इसमें रहता है तभी समझाने में बढ़िया रहता है। ठीक है, चलिए हम पांचवें की तरफ चलते हैं। ठीक है, अनुबंध जिसको कहते हैं, अनुबंध की तरफ चलते हैं। अनुबंध में देखिए क्या कहते हैं। हाँ, अब देखेंगे पाणी महाराज के 6 साधन तो मान लीजिए थे ही, पहला हो गया है, दूसरा आपका अनुबंध है। 6 साधनों में आपका पहला प्रत्याहार था, दूसरा अनुबंध है, तीसरा संज्ञाएं होगी, चौथा हाँ तीसरा गण, चौथा संज्ञाएं और अनुवृत्ति। इस टाइप पूर्वाधर इस टाइप है। आप जो है अनुबंध देखेंगे, अनुबंध का मतलब होता है जो अनुबंध करे, अनुबंधित हो किसी के द्वारा। ठीक है, अनुबंध उसे कहते हैं जो इत होते हैं, जो इत होते हैं, जो इत होते हैं उसी को अनुबंध कहते हैं। ठीक है, और उसकी सूची निम्न है। उपदेशों के आने वाले हल हैं। कहने का मतलब है, अब सीधा सीधा यह जान लीजिए, अनुबंध जो होते हैं इत होते हैं, इत संज्ञक वर्ण जान लीजिए। इत संज्ञक करने वाले सूत्रों की संख्या, यहाँ आप ब्रेकर में लीजिए, इत संज्ञक करने वाले सूत्रों की संख्या 6 है। करने वाले सूत्रों की संख्या 6 है, 6 है। अब ये 6 सूत्र आपकी इत संज्ञक करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इत संज्ञक करते हैं। पहले सूत्र के हेडिंग डाल रहे हैं हम। पहला सूत्र आपका है, पहला इसमें आपको दिए गए है हलयंतम। पहला हलंत्यम, हलंत्यम ये पहला सूत्र है, जिसे कि हलयंतम मतलब होता है हल वर्ण में जितने अंत होता है, अंत वर्ण का हल जितने हैं उसी को हलयंतम सूत्र से कर देते हैं इत संज्ञक। हलयंतम क्या है? उपदेश के अंतिम हल, उपदेश के अंतिम हल, अंतिम हल इत संज्ञक होता है। इत ऐसे लिखिए संज्ञक होता है। आपको मैं बता रहा हूँ, जैसा युड़ाल रे के होंगे वो चाहे वरट लड़े मंगड़नम यह लेड़े, कोई भी अगर है हल है, ये अंतिम वर्ण है तो इस संज्ञक कर दो। इसको जोड़ा नहीं जाता है, इसको इस संज्ञक नहीं तस्य लोप से लोप कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस संज्ञक कर देंगे बस, इसको जोड़ेंगे नहीं, हम वर्णों में गिना नहीं जाए, काउंट नहीं होगा। ठीक है, वही को हम उपदेश के अंतिम जो इस संज्ञक होता है उसी को हलयंतम से इस संज्ञक कर देते हैं, अंतिम वर्ण। अब जैसे आयुड़ा में आपको देख लीजिए, आ ई उ उड़ा, आयुड़ा पहले न है वर्ण, जान लीजिएगा। जितने वर्ण दिए गए हैं सब में ड़ा अलग है, अंतिम वर्ण ड़कार जिसको कहते हैं, ड़कार, ड़कार कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इसमें ड़ा बड़ा है, रकार हो गया, ड़कार। ड़कार वर्ग में कि इत संज्ञक हुआ है,
है और बाकी नहीं है। ए भी जोड़ा जाएगा, ए भी जोड़ा जाएगा, ए भी जोड़ा जाएगा। ठीक, ड़कार वर्ग ऐसा है जो कि इत्संज्ञक वर्ण है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, हेडिंग डाल दीजिए दूसरा। एक तरफ से नोट्स बनाते हुए चलिए, नोट्स बनवा रहा हूँ, जान लीजिए, ऐसे कोई नहीं बनवाएगा, जान लीजिए। आपको बता देंगे घाच पाँच में ऐसा कि समझ में ही नहीं आएगा। अगर आपको ऐसी कोई बात हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। कल एक बालिका जो है नीत सतकम का श्लोक चल रहा था, उसमें हम नहीं कह पाए और उसका कमेंट वही पता नहीं कैसे उड़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या कहना चाह रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा आप डायरेक्शन और दे दीजिए कि सर यही वाला नहीं समझ में आया, हलयंतम वाला नहीं समझ में आया, या श्लोक पढ़ा रहे हैं यही श्लोक का यह अर्थ नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ऐसे बताएंगे ना, थोड़ा सा हम जान लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा आपका इत्संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 6 हुए। 6 में पहला का वर्णन हो गया है, दूसरा चलते हैं। दूसरा आपका है उपदेशे जनुनासिकः इति। उपदेशे, उपदेशे अजनुनासिकः, उपदेशे अजनुनासिकः, अप अजनुनासिकः, अजनुनासिकः इत। इत करता है 1 3 नंबरिंग कर लीजिए 3। इसका क्या है 1 3 3 1 3 3। ठीक, पहले अध्याय के तीसरे पाद के, ठीक है, तीसरा श्लोक है। पहले अध्याय के तीसरे पाद के दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक कह रहे हैं, दूसरा सूत्र है। उपदेशे अजनुनासिका, कुछ हमारे ऐसे वर्ण हैं जो उपदेश में कहे गए हैं, अजनुनासिक हैं, अजनुनासिक हैं, अजनुनासिक है। अब देखिए इसको लिखिए, उपदेश अवस्था में, कंप्लीट नोट्स है, उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में अनुनासिक, अननुनासिक, 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 अनुनासिक है, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण अच वर्ण, वर्णाच, अच वर्ण की इत संज्ञक होती है, इत संज्ञक, इत संज्ञक होती है। ठीक है, उपदेश अवस्था में जो कुछ उपदेश में बताया गया है, महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि द्वारा, जो भी महर्षियों के द्वारा उपदेश बताया गया है, अनुनासिक वर्ण की अच की इत संज्ञक होती है। अब अनुनासिक वर्ण कौन है? एम गणना नामनासिक, क्या अनुनासिक जो होते हैं उसकी इत संज्ञक होती है। जैसे अनुनासिक वर्ण है एध, क्या है? एध, एध है। अब ये अनुनासिक वर्ण है ना, अनुनासिक वर्ण है ना, कहते हैं अनुनासिक, उपदेश अवस्था में कहा गया है भैया ये अनुनासिक वर्ण अच की इत संज्ञक हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ धकारोत्तरवर्ती आकार अनुनासिक होने से संज्ञक है। यहाँ धकारोत्तरवर्ती, धकारोत्तर का मतलब यही धा वर्ण है, धकारोत्तरवर्ती
जो वर्ण है धकारोत्तरवर्ती, उत्तर मीन बाद में, आकार अनुनासिक होने से, आकार अनुनासिक होने से इतिसंज्ञक होता है। अब देखिए धकारोत्तरवर्ती, धकार के उत्तर माने बाद में जो है, धकार के जो उत्तरवर्ती जो वर्ण है आकार, उसका अनुनासिक होने से इतिसंज्ञक होता है। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा है, इसमें अनुनासिक स्वर है, धातु आगम आदेश उपदेश मूल में अनुनासिक वर्ण रूप से अनुनासिक इत कहते हैं। कहते हैं धातु हो, प्रत्यय हो, आगम हो, आदेश हो। धातु जान ही रहे हैं, इतनी 4000 कितने धातुएं हैं। प्रत्यय जान रहे हैं, अत्ता प्रत्यय, ये प्रत्यय, वो प्रत्यय। आगम होता है, आगम और निगमन। आगम होता है जैसे कोई चीज़ हटता है तो आगम हो जाता है। ठीक है, सूत्रों का आगम करते हैं। और उपदेश के मूल में अनुनासिक स्वर है तो वो इतिसंज्ञक हो जाता है। इतिसंज्ञक, यही अनुनासिक अगर स्वर है तो क्या होता है, हट जाता है, कहने का मतलब। अब यहाँ स्वर हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए ध बचेगा, इस टाइप बचेगा, जान लीजिएगा। धकारोत्तरवर्ती वर्ण में आकार हो, आकार जो ये आकार व आकार, तो वही अनुनासिक वर्ण होने से इतिसंज्ञक हो जाएगा, कहने का मतलब एध हो जाएगा। ये मान चलिए। तीसरा है आदिर टुडवह। तीसरा आप हेडिंग डाल दीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। आदिर टुडवह, टूडटा, अरे यार टू रहना चाहिए, टूडवह, यही तो है। आदिर ई होना चाहिए, देखा था। आदिर ये अब टू ड वह, आदिर ई टू ड वह। अब इसमें लिखिए आदिर माने आदि में, पहले में ई रहे। उपदेश यहाँ आज अनुनासिक हो गया, आज अनुनासिक हो गया। अनुनासिक जिसको कहते हैं, इत कर रहे हैं। इसमें आदमीन पहले या हो, टा वर्ग हो, टा वर्ग मतलब टूडवा मतलब टोड़ा, इसी को कहते हैं आदिर टूडवा। अभी और क्लियर करते हैं। उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में धातु के आदि में, धातु के आदि में, धातु के आदि में वर्तमान, धातु हो कोई आदमीन पहले हो, आदि में वर्तमान, ई और टू हो, ई वर्ण हो और टू हो और डू हो, यह तीनों वर्ण रहेगा टुडवाह, इनकी इतिसंज्ञक होती है, इनकी इतिसंज्ञक वर्ण होती है, यानी संज्ञक होती है।
संज्ञक वर्ण नहीं, संज्ञक होती है। अब किसकी किसकी? ई की और टू की, डू की। अब इसमें क्या दिए हैं? किसी भी धातु के आदि में पहले प्रयुक्त हो, ई हो, टू हो, डू हो। इसमें एक के लाइन में दे दे हैं ना, अपन समझा वही जौन होए। ई होय, टू होय, डू होय। ई का मतलब यहाँ होय, टू का मतलब होता है टठडा, डा। ये तीनों वर्ण रहेगा तभी टूडवा हो गया। ठीक है, यह 3 वर्ण था इसीलिए हो गया टूडवा। टूडवा का मतलब बहुवचनांत है, प्रथमा बहुवचनांत है। चलिए देखते हैं, आदि अवस्था में ई टू डू हो गया, संज्ञक हो रहा है। और इसके बाद इमिदा और देखो क्या है, टू वेप्री, प्रिय और डोक्रिय में ई और टू और डू, यही बचेगा और सब ढीसुम हो जाएगा। ई टू डू इति संज्ञक है, अब देख लो फिर से, ये कह रहे हैं ई और टू डू इनकी संज्ञक होती है, जान लिया। इनकी ये नहीं करता है, इनकी खुदे हो जाती है। अब देखो, इमिदा है, क्या बचा है? माँ कट गया, दा कट गया, बचा ई आगे आया। इसको सही से लिख दे रहे हैं थोड़ा, ई हो गया। अब टू है, वे कट गया, प्री कट गया, पकार से वे से कट गया, टू हो गया। इनकी संज्ञक हो भी करत है। डुमक्री है, ये भी कट गया, डू बचा, तो इनकी संज्ञक हो जाती है। कहने मतलब उपदेश अवस्था में भी होती है धातु के आदि में। आदि माने धातु के आदि में या वर्तमान में ई डू टू इनकी संज्ञक हो जाती है। ठीक है, धातु के आदि में लगे हैं ये लोग, इसी से कट जाती है। सब क्रिय धातु है, बे धातु है, मिदा धातु है, प्रिय धातु है, क्रिय धातु है। ये धातु के पहले लगे हैं इसीलिए इनको इस संज्ञक पहले हो गए हैं। और क्या बचा है? ई टू डू, इस संज्ञक वर्ण है। ठीक है, नहीं यार, इसको जो है ना, रुको थोड़ा सा भाई, उल्टा हम बता दिए हैं, ध्यान उतर गया था। ये कह रहे हैं उपदेश अवस्था में धातु के आदि में, ये तो आपका धातु है। ठीक है, मिदा धातु है, मिदा क्या है? मिदा धातु है। और इसमें क्या है? बे प्रिय धातु है, बे और प्रिय ये सब धातु है। और क्रिय धातु है, क्रिय ये धातु है ना। धातु के पहले कह रहे हैं, ये धातु के पहले अगर ए ई और टू और डू लगा रहेगा तो ये संज्ञक हो जाएगा।
कहने का मतलब ये कटेगा भाई, ये वाला कटेगा, हाँ ये कटेगा। आदिर टूडवह उपदेश अवस्था में आदि में वर्तमान, आदि में वर्तमान में है भी ई टू डू इनकी इत्संज्ञक होती है, तब क्या बचेगा, ई टू डू इत्संज्ञक बण है। ठीक है, जैसे यहाँ ड़कार में ड़कार इत्संज्ञक है और अनुनासिक बण इत्संज्ञक होता है, अनुनासिक बण है उसी की इत्संज्ञक कर दिए हैं, यद बचा है। तो अकारोत्तरवर्ती जो आकार है वही इत्संज्ञक अनुनासिक होने के नाते से इत्संज्ञक है। ठीक है, कट जाता है जो बचता, अब देखिए इसमें कट गया है अनुनासिक बण तो एद बचा है। हाँ, ये तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, लेकिन अनुनासिक बण है। ठीक है, तो इसमें भी आदि टुडवा उपदेश अवस्था में धातु के बाद में हो रहा है। हाँ, ई टू डू इनकी संज्ञक हो, क्योंकि धातु के पहले लगे हैं। ये धातु है, मिदा ब्रे प्रे क्री, ये सब धातु है। धातु के आद में वर्तमान ई टू डू इनकी संज्ञक हो जाती है। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा आपको। चौथा है, थोड़ा सा चलते हैं चौथे की तरफ। चलिए, चौथा आपका तीसरा तक हो गया। चौथा है चूटू भी इत्संज्ञक वर्ण है। कैसे है, उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आद में, जब ये प्रत्यय के पहले लगे तब होए, प्रत्यय के आद में, आद में, प्रत्यय के आद में वर्तमान च, वर्तमान, वर्तमान च, वर्तमान चा वर्ग और टा वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, टा वर्ग की इत्संज्ञक होती है। अब देख लो, इसको समझ लीजिए पहले। चूटू का मतलब चा छ ज झ इया, टू का मतलब टठा डढ़ आड़ा। ये है चा वर्ग और टा वर्ग की इत्संज्ञक हो जाती है। कब होए जानते हैं, उपदेश अवस्था में प्रत्यय के याद, कोई प्रत्यय लगा है उसके पहले अगर लग गया, जान लीजिए तुरंत इत्संज्ञक होती है। चलिए उदाहरण देखिए, ब्राह्मण धन जस, ब्राह्मण ब्राह्मण, अरे यार, मण धन जस, जस लगा है ना, ब्राह्मण धन जस ब्राह्मणाः, बराबर हो गया क्या, ब्राह्मणा। अब कह रहे हैं जस की संज्ञक हो गई है, जस की इत संज्ञा हो गई है, संज्ञक हो गई। ठीक है, जस की संज्ञक हो गई है, जा की क्या हो गई, संज्ञक हो गई है। ये जा की, जस की नहीं, जा की हो गई है, जा। इस जा की क्या हो गई, इस संज्ञक हो गया। वाच धन टा, वाच, वाच धन टा, वाचा, वाटा, वाचा, वाचा होगा। टा की संज्ञक हो गई है,
अब देख लीजिए ज की संज्ञक हुआ है, इसको देख लीजिए, जस तो हुआ ही है, सिर्फ इस संज्ञक हुआ है। चा छा जा चोटुक मतलब चा छा जा यही है, टठा डढ़ा चा छा जा तीसरा बाण आ रहा ना, तो इसीलिए चूटू से ए संज्ञक हो गया है। हाँ, और इसमें ब्राह्मण सा बचा है, इसका आद्वृद्धि हो करके ब्राह्मणा हो गया। और इसमें वाच धन टा की चूटू से इस संज्ञक हो गया है, टा वर्ग से, तो आद वृद्धि इसकी आद वृद्धि हो गई है, तुरंत हो गया वाचा। ठीक है, वाचा हो गया है। मेटा की संज्ञक हुआ है, आगे लिख लीजिए, टा की इत संज्ञक हो गया है। ठीक है, टा की संज्ञक हो गया, आ बचा है, जुड़ गया, उसमें हो गया वाचा। ठीक, अब आपके समझ में आ गया। चूटू क्या है? चूटू उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में वर्तमान में, ये प्रत्यय है, जस प्रत्यय है भैया। जस क्या है? प्रत्यय है, टा प्रत्यय है, प्रत्यय के आदि में लगा है, और लगने के बाद तुरंत इसको तुरंत आद वृद्धि होकर ओ कट गया है, क्या कहते हैं, चूटू से तुरंत जो है आद वृद्धि हो गया, ब्राह्मणा हो गया, इसमें वाचा हो गया। चलिए पांचवा चलते हैं, सह प्रत्ययश। पांचवा चलते हैं, सह प्रत्ययस्य। सह प्रत्ययस, इसका भी हो रहा है। प्रत्ययस मैंने प्रत्यय के अगर रहेगा तब भी ऐसा की हो जाएगी। उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित सकार की संज्ञक होती है। स्थित सकार की इत संज्ञा होती है। बात समझ में आ रहा है? सह प्रत्ययस, प्रत्यय के उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में, आदि माने पहले में, सकार माने सिर्फ सह का, सकार कहते हैं, अकार कहते हैं सिर्फ आ का, नहीं तो और कुछ समझ लिया। ककार कहते हैं का, भकार कहते हैं भा का, जकार कहते हैं जा का। ठीक, सकार की सिर्फ इत संज्ञक होती है, बाकी नहीं होगी। सिर्फ एक वर्ण के लिए यह सूत्र गढ़ा गया है, जान लीजिए। नृत धन अश्नुन क्या है? नृत धन धन अश्नुन क्या है यार? हाँ, अश्नुन क्या हो जाएगा? यहाँ सकार का इत संज्ञक हुआ है, यहाँ सकार का इत संज्ञक हुआ है, सकार का इत संज्ञक हुआ है। अब देखो सकार का हम ढूंढा। उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित सकार की संज्ञक हो रही है। अब प्रत्यय क्या है? यह प्रत्यय है, ऊ का अक हो जाता है ना, ऊ का अक, यू का अन, ये सब सिस्टम है। अब इस सकार की जो है इस संज्ञक हो जाएगी, और नकार की भी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सकार की संज्ञक हो जाएगी।
नितन। अब देख लीजिए शब्द पूरा बना रहे हैं, इसको आधा न है मान लीजिए, ठीक है, और ये न क्या कहते हैं शकार की संज्ञा कर रहा बस, और बाकी छोड़ दिए हैं। लेकिन बाकी थोड़ा सा और देख लीजिए इसके बाद शब्दों कैसे बनता है। और नकार की भी कोई अभी मैंने बताया था आदि टूडवा टढ़ा तथा दधना, और नकार इस संज्ञक उपदेश जनुनासिक। देखिए उपदेशे जनुनासिका अच की इस संज्ञक होती है अच वर्णाहार प्रत्याहार के। अनुनासिक अच, अनुनासिक तो नहीं है लेकिन यहाँ ऊ का अक हो जाएगा कुल मिला के। नितक क्या हो जाएगा, अंत में आपका बन जाएगा शब्द, यह ता में आ जोड़े जाएगा नृतक, ठीक। नकार उत्तरवर्ती कट जाएगा, वो का अक हो रहा है यहाँ आदेश, यहाँ पर हो जाएगा नृतक। यहाँ हलंत नहीं लगता, अन में लगता है, जान लो, ध्यान दे रहे हैं भाई। यहाँ हलंत नहीं लगेगा, अन में लगेगा, ठीक है। जब ऊ का अक होता है, एक सूत्र है अक होता है और यू का अन होता है, तो अन में लगता है हलंत, लेकिन इसमें नहीं लगता, ध्यान देना, ठीक है। नृत धन अशून है ना, तो सा कट गया है, इस शब्द काटने के लिए सूत्र वो बना है, बाकी शब्द बनाने से मतलब नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ। ये इसमें आ जोड़ दे गए, आक आदेश आता है ना, तो हो जाएगा नृतक, नृतक नृतका कर दीजिएगा। अब छठवां और अंतिम सूत्र है बनाने के लिए लसग तद्धते। थोड़ा सा जगह ले लीजिए। अब अगला सूत्र है अनुबंध का अंतिम है, 6 प्रकार के होते हैं, 6 सूत्र ऐसे हैं कि संगत करते हैं। लसग तद्धते क्या करता है, ये भी इत संगक वर्ण है। अब किसका करता, उपदेश अवस्था में उपदेश अवस्था में उपदेश अवस्था में प्रत्यय के जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय के आदि में स्थित, अब देखो का स्थित है, ला है और सा है, क्या है, ला है और सा है, और का वर्ग है। ला का मतलब लकार ले लीजिए, और सा का मतलब सकार ले लीजिए। सकार ला और सा, ला सा हो गया, तथा का वर्ग, तथा का वर्ग। का वर्ग मतलब जान ही रहे हो, कख गघ अंगा, इसीलिए लकार का मतलब ओनली फॉर ला, सकार का मतलब ओनली फॉर सा, जान लीजिएगा। इसीलिए ककार का मतलब ओनली फॉर का, तो का वर्ग अगर रहेगा या कु रहेगा तो जान लीजिए कख गघ अंगा है। चा वर्ग कहें या चू कहें, बात एक ही है, चचा जज इया हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहना है, का वर्ग की इत संज्ञक होती है, का वर्ग की इत संज्ञक होती है, इत संज्ञा क होती है, ठीक है। किंतु तद्धित प्रत्ययम नहीं, थोड़ा सा ब्रेकेट लिख दीजिए, किंतु तद्धित प्रत्ययों में नहीं, किंतु तद्धित प्रत्यय नहीं, कृत प्रत्यय आदि ये सब होगा, लेकिन तद्धित में नहीं होगा। चलिए ठीक है, किसका हो रहा है, लकार का हो रहा है इसमें इत संज्ञक, और सकार का हो रहा है, और का वर्ग हो रहा है, इतना कख गंगा
पान दो 7 वर्णक हो रहा है, इसी को कहते हैं लसक तद्धिते। चलिए ची धन ल्यूट, ची धन ल्यूट, अब बतावा ल्यूट, अब बताइए कहाँ से हो रहा है? उपदेश अवस्था में प्रत्यय है आदि में, ये प्रत्यय है आदि में हो रहा है। प्रत्यय के आदि में स्थित लकार, जो लकार है यह सकार और का वर्ग, यही 3 को हो रहा है ना। अब तो च्यूटू से हट गया, पहले बता दिए, अब फिर क्या बताएंगे। च्यूटू से काट दो पहले, और लकार से, और लकार और सकार के बात ही है, लकार से काट दो। बचा क्या? यू, यू बचेगा तो क्या होगा? यू का क्या आदेश होता है? अन आदेश होता है, ये अन, तो क्या हो गया? ची से क्या होगा? यहाँ भी झंझट है, चा फोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए, ई अलग कर दीजिए, छोटी है तो चा क्या करेंगे? चा पहले तोड़ना चाहिए ना, यहाँ चा, ई और चा, ई का स्थान, हाँ अरे यार सही था, ई का स्थान पर हमें क्या करना जानते हैं? इसी का स्थान पर हमें या कर देना है और कुछ नहीं। यहाँ यण संधि हम ले लेंगे, यहाँ में या में या जोड़ लेंगे, चयन, क्या हो जाएगा? चयन, चिन्ह थोड़ो न होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया है चयनम, चयनम, हो गया चयनम। ची के या निकाल दिए हैं, आधा तो नहीं निकला है, पूरा है, क्योंकि पूरा ये निकला, इसमें से आ रहता है विद्यमान ना। तो ई के स्थान पर या कर दी, जैसे या किए वैसे तो जुड़ गया। हाँ, उसके बाद हो गया चयनम। तो लसक दधते सूत्र से यही ला कटा है, और बाकी सब जो करा गया है आप जान लीजिएंगे खुद ही। जो ये किया गया है खुद ही आपको समझ में आ गया होगा। चा ई का आदेश हो गया या, हाँ, चा गल बच गया, हा पाया, आधा आ मिल गया, चा यह हो गया, न जुड़ गया, चयन हो गया, रूप चला, चयनम हो गया। ठीक है, इस टाइप आप देखेंगे। ला की इसमें आगे देख लीजिए, ला की संज्ञक हुआ है, ला की इस संज्ञा या इस संज्ञक हुआ। ठीक है, ला की संज्ञक हुआ है भैया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपकी शा का। भोज धन अत्वा, भोज धन अत्वा, भोज धन अत्वा, तो भोज धन अक्ता, यही तो है यार, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अत्वा, अत्वा सही है, फिर से लिख दो बढ़िया साफ सुथरा। भोजन अत्वा, इसमें क्या करना है अभी शायद देखेंगे बाद में। का कोई संज्ञक करना है, का वर्ण को, का खा का अंगा कोई भी रहेगा, लेकिन यहाँ क्या मिला है? का मिला है, इसको असंज्ञक कर देना, क्या हो जाएगा? भुक्त्वा हो जाएगा। ठीक है, भोज धन अत्वा भुक्त्वा, भुक्ता ही होगा ना, भुक्ता। इसमें क्या हो गया? भुक्त्वा, भुक्त्वा हो गया, और इसमें का की संज्ञक हो गया, का की इत संज्ञा हो गया, का की संज्ञा हो गया। भोज धन अत्वा, का की संज्ञा। भोज धन सब धन तिप,
भोज धन सप धन तिप, सप धन तिप। अब देखिए यहाँ भी ऐसे हो रहा है, ये सा बच्चा था, सा का इस संगत कर दे रहे हैं और तो बाकी हैं ही। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए। भुज धन अत्वा भुक्तवा हो गया, भू और ता था ही, जग का आदेश हो गया, क ख ग घ अंगा च छ ज छ इया, चाया चा से क्या हो गया, का हो गया, भुक्तवा आदेश हो गया। इस टाइप भुक्तव, जैसे जैसे सड़क बनती है वैसे वैसे पक्की प्लस्तर होती है। जैसे जैसे शब्द बनाना आपको भुक्तवा है तो आप खींच तान कर भुक्तो ही ले आएंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे जो भी करना। अब भुज है, यहाँ भवत करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, भा भू से आ और ऊ मिलकर क्या होता है, ओ हो जाता है, नहीं भ व ऊ को वा आदेश होगा, ऊ को वा आदेश हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा भवती, सीधे सीधे लिख दो, भवत पहले तो बताए हम। अब इसका कैसे आदेश आया, इस भ में ऊ को वा आदेश आ गया, भ हो गया। हाँ, इधर ता है ही, ता है ही जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ आकार हलंत रहेगा ना, आकार का आद वृद्धि हो जाएगी, तब जाके होगा भवत। ठीक है, आप इसी प्रकार से भा हो गया, शकार की संज्ञक हो गया, इसको लिख लीजिए आप। यहाँ शकार की या शा की इस संज्ञक हुआ है, इत संज्ञा हुआ है। ठीक है, और तो बाकी सब खत्मालय हो गया है, शा की संज्ञक हो गया है। यह आपके 6 सूत्र थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो इस संज्ञक कर रहे हैं। आपके इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए हैं डीपली, हाँ डीपली नहीं दिए गए हैं। अब इसमें तद्धित से अन्य प्रत्ययों को आदि में आने वाले ल और स का वर्ग से कर दे रहे हैं। अब थोड़ा सा उदाहरण देकर मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ, और वैसे समझा देते तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आता। जो नए बच्चे हैं, जो नए भाई बहन हैं और नहीं तो जान रहे हैं, ऐसे लिखने से थोड़ा आपको भी समझाने में समझने में अच्छा हुआ, हमको भी समझाने में, क्योंकि ऐसे आधा अधूरा हमको अच्छा ही नहीं लगता, जान लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे इत संज्ञक वर्णों यदि लोप हो जाए तो दूसरे प्रकार से होता है, दूसरे प्रकार से हुआ नहीं है, भुज धन अत्ता भुक्तवा हो गया। ठीक है, दूसरे प्रकार का हो जाता है, और दूसरे प्रकार का होने से अनुबंध प्रायः वृद्धि गुण आगम आदिदेश उदात्तादि स्वर प्रक्रियाओं से निमित्त बनते हैं। कभी कभी, अब आप समझ लीजिए, कभी कभी वृद्धि होते हैं, इसको ब्रैकेट में और लिख लीजिएगा। अनुबंध होने से कहने का मतलब जो ईत वर्ण होते, ईत संज्ञक करने में क्या क्या होते हैं जानते हैं, वृद्धि हो जाती है, कभी कभी आद वृद्धि हो जाती है, जान लीजिए अभी भी मैंने किया है। कभी कभी गुण हो जाता है, आद वृद्धि मतलब भुज धन यहाँ आद वृद्धि हो करके हो गया, यहाँ अच्छी धन ल्यूट हो गया, तो ये सब आद वृद्धि आप जानते रहिए वहाँ, ठीक, जैसे शब्दों को बनाने में दिक्कत न आए। आगम हो जाता है, आगम, और आदेश, आदेश, उसके बाद उदात्तादि, उदात्तादि, उदात्त धन आदि लिख दीजिए, उदात्तादि हो जाएगा। प्रवृत्त क्रियाओं में निमित्त बनते हैं, निमित्त बनते हैं, निमित्त माने हमेशा लगभग बना थे ने नहने। ठीक बा। अब आगम क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। आगम क्या होता है, आदेश शत्रुवत होता है, शत्रुवत। आगम मित्रवत होता है, मित्रवत होता है। आदेश कौनो चीज़ हुआ तुरंत हटा भैया भागो, यहाँ से हमको आदेश मिला है। आगम क्या होता है भैया, इसके स्थान पे ये आगम आया। ठीक है, मित्रवत होता है, शत्रुवत होता है, इसको जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरणार्थ में जैसे है विधान में सूत्र से दिए गए ऋष गौरादिभ्यस्य एक सूत्र है, ये आपका सूत्र जानते हैं, डीप मतलब आपका गिब गेश गेन का यही सूत्र है स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए। सा को इस संज्ञक हो रहा है प्रत्ययों द्वारा, यहाँ
और धोतनाद द्वारा गीश प्रत्यय जुड़ता है। रजक धन, रंज धन, अशुन प्रत्यय लगा है। थोड़ा सा देख लीजिए इसको, तब उसके बाद हम बात बताते हैं। ठीक है, रजक धन रंज, क्या है यार, हाँ, रजक में बनाने के लिए रंजे तो है, रंज प्लस अशुन प्रत्यय लगता है। तो अशुन प्रत्यय लगा है यहाँ, तो आप गीप प्रत्यय लगाकर, ग्रीप लगाकर क्या करना चाहते हो, ग्रीप प्रत्यय लगाकर रजकी बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा रजकी। अब अशुन प्रत्यय सा प्रत्यय से कट गया, एक कट गया, ऊ को अन आदेश होता है, अक आदेश होता है, तो क्या होता है, रंज से रंज धातु है, और र या कट जाएगा तो आपका ज में आ जुड़ जाएगा, रजक हो जाएगा। तो जब गीप प्रत्यय लगता है तो गीप ई जुड़ता है तो हो जाएगा, बड़ी जब जुड़ेगा तो हो जाएगा रजकी। क्या हो जाएगा, रजकी, रजक से रजकी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, कहने का मतलब रजक बनाना है, रजक है शब्द है। अब इसको रज धन अशुन प्रत्यय लगा है। अशुन जान रहे हैं एक श है, सह प्रत्यय से प्रत्यय आने के पहले क्या कट जाता है, स प्रत्यय से स कट जाता है, न भी कट गया, ऊ बचा, ऊ से अक आदेश हम ले लेंगे, और रंज से रंज धातु है। अब हमको लेना है, यही तो कह रहे हैं, इसके अनुसार स्र प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्द में धोतनार्थ गीप जो है जुड़ता है। धोतनाथ, धोतन माने होता है किसी प्रकार का बाधक ना हो। रंज से रज बना है, रज बना लिए हम, रज, तो इसमें आ का आदेश जुड़ गया, रजक का हो गया, रजक जैसे बना वैसे तुरंत हम गीप प्रत्यय लगा करके हो गया क्या, रजकी शब्द बन गया। बस यही इतना जानना था। और बाकी इत संज्ञक वर्ण खूब बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आगे हम गण पाठ ये नियमानुसार जो आपका पाणिनि महाराज का मुख्य 6 साधन है, उसमें पहला आपका प्रत्याहार हो गया, दूसरा अनुबंध हो गया। अब अनुबंध में तो भैया प्रत्याहार में 14 प्रत्याहार वो तो कह दिए एक लाइन में, लेकिन 14 प्रत्याहार बताया सबको, वो बन रहा है, इसीलिए आज ज़्यादा ही समय लग गया है। और दूसरा आपका अनुबंध है, इसमें इत अक्षर होते हैं, 6 इत कहे जाते हैं, सूत्र हैं। अब सूत्रों को और उदाहरणों को बताना भाई थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद आपका अगला है गण पाठ है, तब संज्ञाएँ हैं। संज्ञाएँ में देख लीजिए, वृद्ध संज्ञा, ही संज्ञा, संप्राण संज्ञा, तमाम ऐसे संज्ञाओं का फिर लिए चलेंगे, तब आपका हो जाएगा प्रतिपादक। संज्ञा के बाद है आपका अनुवृत्ति, अनुवृत्ति, और उसके बाद पूर्वार्थ सिद्धम हो जाएगा 6वां। अनुवृत्ति आपका आएगा कम कम पूरा, ऐसे में आपका संज्ञा प्रकरण ही दे दिए हैं, कहने का मतलब। ठीक है, अनुवृत्ति आपका 8वां है, पेज नंबर 31 पर है। अनुवृत्ति थोड़ा सा दिए गए, उसके बाद 9वां आपका आ गया है पाणिनि के बोलचाल भाषा। उसके बाद तब कात्यायन की बारी है, तब पतंजलि की बारी है, जान लीजिए। इसी में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल हम पढ़ेंगे गण पाठ। इसमें तो दिया है 6वां, लेकिन आप मानिए 3रा, क्योंकि जो अनुबंध है, अनुबंध में ही ये सब चल रहा है गण पाठ। पहला प्रत्याहार, दूसरा अनुबंध है, और तीसरा है गण है। तो अनुबंध अभी मैंने पढ़ाया, और गण पाठ ही पढ़ना है। 3रा नंबर पर आपका गण पाठ है। ठीक है, अब बाबूराम सक्सेना निकाल के लिए रहिएगा, जो है पढ़ते रहिएगा। कुछ सूत्र और उदाहरण हम अन्य से लेकर नोट्सों से देखते हैं, नहीं तो आपकी समझ में ही नहीं आएगा तो मतलब क्या है पढ़ाने से। ठीक है, हमारा ये कहने का मतलब है समझ में भी आ जाए, और नोट्स भी बनाते चलिएगा। जैसे हैवी देवी दूर है पेपर आपका, तो आपके ज़रूरतमंद हमेशा रहे। ठीक है, आप जो है वीडियो भी देख लिया करिए, बाद में आपको ध्यान हट रहा है तो
कोई ऐसी बात नहीं, ये विधिवत जो है बताने का प्रयास करूँगा। और यह सब निःशुल्क प्रक्रिया है, कोई ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा सा बता दो, कूद काद के बता दो, ऐसा वैसा अच्छा नहीं लगता, ना बताने में ना समझने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़रूर हो रहा है आप लोग का, या भी जो भी देखेंगे आपका कम से कम 1 मिनट हो गया, काफ़ी 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, तो काफ़ी जो है आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही, कोई ऐसा नहीं है नई बात मिलेगा। जो भी होगा, अगर किसी को जानकारी है कि हाँ पुरानी बात है, ठीक है, उनके लिए तो भी फ़ायदेमंद की बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो बातें नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और पूरा बताइए कि हाँ ये वाला नहीं समझ में आया, गण वाला पाठ बताया गया, उपदेश वाला, उपदेश में छठ संज्ञक वाला है, ये नहीं समझ में आया, ये वाला, तो थोड़ा सा हमें भी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इंग्लिश में नहीं लिख लें तो हिंदी में लिखने का प्रयास कर दीजिए, साफ सुथरा हो जाता है, बढ़िया से जानकारी हो जाती है। तो इसीलिए जो है, नहीं तो हमको क्या होता है, खलता है कि यार क्या मैं समझाया, नहीं समझ में आया, तो थोड़ा सा और भी जानकारियाँ दे देते। हाँ, तो ये आप लोग ध्यान में रखा करिए, बातें सही है। और उसके बाद आपका क्लास अब समाप्त होने वाला है, और आप भी नेक्स्ट टर्न पे आप जो है गणपाठ 6वां नंबर पे देखिएगा, लेकिन वहाँ से 3रे नंबर पे आपका है, आप इसको ले चलेंगे। और उसके बाद तो संज्ञाएँ हैं, संज्ञा प्रकरण भी पूरा आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए, इतनी देर लाइव में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, आपको भी समय से वीडियो मिल जाएगा, समय जानकारी मिल जाएगी क्या क्लास चलने वाला है क्या नहीं चलने वाला, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।